यूनिट नंबर 1 के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना कि इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है। उसी का एक विशेष स्थिति है जिसको हम मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। एक स्पेशल केस है जिसको हम मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। ये हमारे एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों ही हम देखते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या है, द स्पेशल केस ऑफ इंटरनल सेक्शन फार्मूला इज मिड पॉइंट डिवीजन। मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो इस इंटरनल सेक्शन का ही एक स्पेशल केस है, क्योंकि इंटरनल सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, जो बिंदु होता है वो लाइन के ऊपर स्थित होता है। यानी अगर एक लाइन है ए बी तो उसके बीच में कहीं पर भी वो बिंदु हो सकता है। क्योंकि मिड पॉइंट भी लाइन के बीच में होगा तो फिर हम इसको इंटरनल सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस कहते हैं। देखिए, इफ m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यदि हम मान रहे हैं m एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का, देन इट डिवाइड्स द लाइन ए बी इंटरनली इन रेशियो 1:1। यदि m एक मध्य बिंदु है लाइन ए बी का तो वो लाइन को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। यानी कि a से लेकर m तक की जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, एम बी के बराबर होगी, ए एम इक्वल टू एम बी। Hence, applying the formula for internal division and putting m equal to n equal to 1, then we get, यानी कि जो हमारा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, अंतर विभाजन सूत्र में m और n का मान यदि हम n 1 रख देवें तो उससे जो हमें फॉर्मूला मिलता है वही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो देखिए, यह एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ए बी लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है और m हम मान रहे हैं क्या है, मिड पॉइंट है इस लाइन का, इस लाइन ए बी का, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये ए एम इक्वल टू एम बी होगा, यानी इक्वल रेशियोज में इसको डिवाइड करेगा। m और n का मान, दोनों का मान क्या होगा, 1 रहेगा। हमारा मिड पॉइंट फार्मूला जो कि इंटरनल सेक्शन फार्मूला से ही बनाया गया है, ये कैसे बनता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m का मान 1 है, n का मान भी 1 है और नीचे m प्लस n लिखते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला में, अंतर विभाजन सूत्र में। तो m और n 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया 2। तो ये इस तरह से हमारा निकलता है x कोऑर्डिनेट इस मध्य बिंदु m का, मिड पॉइंट m का। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं m और n दोनों को ही 1 1 रखने पर। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन के अंदर हमारे पास दो है, एक नॉन पैरेलल लाइंस के लिए है और एक पैरेलल लाइंस के लिए है। पहले हम नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में देखते हैं, यानी ऐसी रेखाएं जो कि समांतर नहीं होती, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी के भी। तो हमने मान रहा है लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। एक सरल रेखा है ए बी जिसका एक मध्य बिंदु है एम। तो ये जो ट्राइंगल ए एम एस है वो सिमिलर किसके होगा, ट्राइंगल एम बी टी के। ये ए एम एस ट्राइंगल जो है वो एम बी टी ट्राइंगल के सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या है, ए एम इक्वल होगा किसके, एम बी के। ये जो ए एम है वो किसके इक्वल होगा, एम बी के। ए एस इक्वल होगा एम टी के और ये परपेंडिकुलर जो है एम एस वो इक्वल होगा बी टी के। तो यही 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। इससे हमको क्या मिलता है, Hence the x coordinate of m is average of x1 and x2। ये जो m है वो क्या होगा, एवरेज होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय इसके 2 हाफ्स का। और उसी तरीके से हमारे पास y का भी जो कोऑर्डिनेट है वो भी क्या होगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स का हाफ होगा y। एवरेज हम ले रहे हैं, यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये अपने को क्या देगा, अपना मिड पॉइंट का फॉर्मूला देगा। तो इसके अंदर हमको ये फॉर्मूला मिलता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल है ए एम इक्वल टू एम बी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है यानी कि लाइन के बिल्कुल बीच में है, तो ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ए एम किसके इक्वल होगा, ए एम बी के इक्वल होगा। और दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समरूप होते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टीज होती है, उनकी साइड जो होती है वो इक्वल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये ए एस है वो किसके इक्वल होगा, एम टी के इक्वल होगा और एम एस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी टी के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये x1 x और x2, ये मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स अगर ड्रॉ किए हैं। ये a जो है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, b कोऑर्डिनेट है x2 y2, m का कोऑर्डिनेट हमने माना है x, y। तो ये जो s है, इस ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो s है इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, x, y1। उसी तरह से ये जो t पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y। तो ये जो ट्राइंगल्स हमारे बन रहे हैं ये कैसे ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है समरूप त्रिभुज है ये। अब हम अगर नॉन
पैरेलल की बात तो हमने कर ली। पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें, ऐसी रेखाएं जो कि किसके समांतर है, या तो वाई एक्सिस के समांतर हो या एक्स एक्सिस के समांतर हो, ऐसी सरल रेखाओं के अंदर एक जो बिंदु आप देखेंगे हमेशा वो कॉमन आएगा। जैसे ये जो सरल रेखा मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये हम स्ट्रेट लाइंस के अंदर आगे बढ़ेंगे अलग अलग तरह की रेखाओं में, लेकिन फिलहाल अभी ये पॉइंट आया है तो हम इसको देखते हैं कि ये जो ए पॉइंट है, देखिए इसके अंदर x1 है, इस m के अंदर भी x1 है और b के अंदर भी x1 है। यानी जो मिड पॉइंट आ रहा है उसका एक पॉइंट तो हमारे पास क्या आने वाला है, मिड पॉइंट का एक पॉइंट तो x1 ही आने वाला है, क्योंकि जो x1 है वो सब में कॉमन है। अब हमें सिर्फ बात करनी है इस y के लिए। अगर ये y हमको मिड पॉइंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे x1 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, तो वो x1 ही आएगा आपके पास, क्योंकि ये जो लाइन है वो पैरेलल किसके हैं, y एक्सिस के है। यानी ये जो रेखा हमने खींची है इस पे x का मान हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इस तरह के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस के लिए निकालने वाले मिड पॉइंट। उसी तरह से अगर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो उसका कोई वाई कोऑर्डिनेट जो रहता है वो सेम रहता है, तो हमें सिर्फ फाइंड करना होता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये इसकी डेरिवेशन की बात हुई। अगले वीडियो में हम इसके जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन इस पे हम सॉल्व करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे आप ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसके। ये जो टॉपिक है मिड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन पेपर में हर बार ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, इस पे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।